नमस्कार। विश्व समाधान मंच पे उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज 2 नवंबर को संसार के सबसे बड़े चुनाव पर जो पूरे विश्व की दिशा और दशा को निर्धारित करता है, जो विश्व को संचालित करता है, उस अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव पर अभी 5 नवंबर 2024 में 60वें राष्ट्रपति के चुनाव, एक तरफ बहुत मजबूती से ये चुनाव पूरे विश्व के लिए भाग्य विधाता का काम करेगा। कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति, ये महत्वपूर्ण नहीं। अमेरिका वो ताकत है दुनिया में, भले ही 195 देश हैं। आप कहेंगे दुनिया में 195 देश में, इसमें एक देश अमेरिका का चुनाव हो रहा है, ये कौन सा महत्वपूर्ण? भारत में भी हो रहा है, इसमें विधानसभा का चुनाव हो रहा है। कुछ समय पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था। अमेरिका का चुनाव क्या विशेष है? अमेरिका का चुनाव वो विशेष है जो पूरे संसार की दिशा और दशा तय करता है। जो अमेरिका का एक पर स्वयं थानेदार है, जो संसार के अधिकांश देशों की नीतियां और सरकारें तय करता है। बहुत कम देश हैं जिसके शिकंजे में अमेरिका बचा हुआ है। ये लड़ाई आप यूक्रेन और रूस के बीच में देख रहे हैं। ये लड़ाई यूक्रेन के साथ रूस की नहीं है, ये लड़ाई अमेरिका और रूस की हो रही है। ये वर्चस्व की लड़ाई है। ये अमेरिका जो लड़ाई है, आप इजराइल और गाजा में तरफ देख रहे हैं, ये लड़ाई इजराइल की, ये लड़ाई है अमेरिका के चौधराट की, जो उसको चुनौती दे रहे हैं। कभी ईरान चुनौती दे रहा है तो उधर रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ये लोग मिलकर चुनौती दे रहे हैं। और अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ में भले ही 193 सदस्य हैं इस समय, इसमें वेटिकन सिटी ईसाई धर्मावलंबियों का धार्मिक देश और फिलिस्तीन 2 राष्ट्र हैं। ये गैर सदस्य पर्यवेक्षक देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट के अनुसार 193 देश हैं। वैसे देशों की संख्या समय के साथ बदलती रहती है। कभी नए देश बन जाते हैं तो कभी मौजूदा देशों का आपस में विलय हो जाता है। कुछ ऐसे देश भी हैं जिनको मान्यता नहीं मिली है, जैसे ताइवान और कोसावो, इनको मान्यता नहीं मिली। और ये जो चुनाव हो रहे हैं अमेरिका के में, वो वर्तमान में अमेरिका में 4 साल के लिए होता है यहाँ कार्यकाल। जैसे भारत में 5 साल के लिए होता है, यहाँ 4 साल। यहाँ मुख्य मुकाबला है डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिसन का रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। ये पूरे संसार के भविष्य को जा रहा, और ये सबके है कौन जीत रहा है, कौन कर रहा है। 3 दिन बाद मतदान है। आज 2 तारीख को, 3-4 बीच में है, 5वें दिन मतदान होगा। और अभी तक 6 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपना मतदान दे दिया है। अमेरिका में ये सुविधा है नागरिकों को कि वो अपना मतदान पहले, इसके लिए पंजीकृत कराना पड़ता है मतदाताओं को। और अमेरिका के 20 जनवरी 2025 को नई सरकार शपथ लेगी, कार्यभार संभाल। और अमेरिका में ये जो 5 नवंबर को हो रहा है, इसमें ये 50 राज्य हैं अमेरिका। उनमें 538 इलेक्टोरल
चुने जाएंगे, जिसके पास 270 इलेक्ट्रोल का बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी। ये आम आदमी, नागरिक जो मतदाता है वो डायरेक्ट राष्ट्रपति के प्रत्याशी को वोट नहीं, अपने राज्य के इलेक्ट्रोल को वो वोट देगा। वो डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, वो रिपब्लिकन का भी हो सकता, निर्दलीय। जिसके ज्यादा राज्य में वोट होंगे, इलेक्ट्रोल होंगे, वो पूरे राज्य के वोट उसको माने जाएंगे। ये अभी तक ये जो चुनाव है, तो ये 2 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के विजेता सभी लेता नियम के अनुसार होते हैं। इसमें 2 राज्यों को छोड़कर जो ज़्यादा प्रदेश में निर्वाचक मंडल ज़्यादा वोट पाता है उसको सारे राज्य की वोट मिल जाते हैं। जैसे एक राज्य में, जैसे सबसे ज़्यादा वोट जिस राज्य में है, उस राज्य के अगर ज़्यादा मतदाता, जैसे 54 इलेक्ट्रोल है कैलिफोर्निया की, जिसकी जनसंख्या 4 करोड़ से अधिक है, उस पर 54 है। 54 में अगर 26 वोट किसी राज्य ने 28 वोट जिसने इलेक्ट्रोल जीत गए, उसके 54 के 54 हो गए। इस रंग का चुनाव 47 राज्यों में ये विधान है, 2 राज्यों में ये इस ढंग का है। 19 आज अमेरिका, वैसे संसार में अमेरिका की इस समय जनसंख्या 38 करोड़ 60 लाख 45,229 है। ये दुनिया की आबादी की 4.72% है। आबादी की दृष्टि से भारत अमेरिका से बहुत बड़ा है। यहाँ 150 करोड़ जनसंख्या है, संसार का सबसे बड़ा। परंतु बड़े होने से नहीं, जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण, जिसमें औद्योगिक क्रांति होती है, जिसमें जीवन सुविधाएं होती हैं, जो विकास की पगडंडी में पूर्ण। और अमेरिका सैकड़ों साल से ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में राज कर रहा है। जैसे सांसद, ये जो पार्टी होती है उसका ये जो सत्तारूढ़ दल होता है, प्रधानमंत्री, वो ये चाहते हैं कि अधिकांश राज्यों में हमारी सरकार बने, हमारे सांसद बने। सांसद चाहता है कि उसके लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अधिकांश विधायक उसके बने, उसके प्रांत में उसके सरकार बने। और वो ये चाहता है, विधायक चाहता है कि प्रत्येक जिला पंचायत की सीट उनकी हो, जिला पंचायत और ग्राम सभा के उनको। ये एक प्रवृत्ति है। वैसे ही जो मजबूत राष्ट्र होता है वो चाहता है कि संसार में अधिकांश देशों में उसके इशारे पे उसके समर्थक लोग बने। यही वर्चस्व की जंग से पूरा संसार संचालित हो रहा है। दुनिया भर की लड़ाइयाँ हो रही हैं, मारकाट मच रही है, अभाव और तनाव चल रहा है। इस समय हम बात कर रहे हैं अमेरिका की लोकसभा, ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए। इसमें रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप बहुत मजबूती से चुना और उन्होंने परसों बहुत ज़बरदस्त बात कही। वो कहते हैं अगर मैं राष्ट्रपति होता है इस समय न यूक्रेन और रूस का लड़ाई से पूरा विश्व बर्बाद होता है, न खाड़ी युद्धों में इजराइल और गाजा और लेबनान और ईरान की लड़ाई होती। ये केवल जो बाइडेन के गलत निर्णयों से, स्वार्थपरकता से, और कमला हैरिसन उपराष्ट्रपति हैं,
इन दोनों की गलत नीतियों से अमेरिका का महत्व संसार में कम हुआ और संसार में वर्चस्व, हिंसा, युद्ध, तनाव हो रहा है, जबकि विकास होना चाहिए था। साफ गोई के लिए डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं। अब ये भारत के जो 52 लाख लोग अमेरिका में हैं, उसमें 26 लाख के आसपास मतदाता हैं, वो किस दिशा में जाएंगे? अमेरिका वो किस दिशा में जाएगा? जबकि ये सबसे बड़ी स्थिति ये है कि कमला हैरिसन, इसका ननिहाल मामाकोट भारत में है, और डोनाल्ड ट्रंप भारत के मित्र। और ये मित्रता अपने संकट में घिरे मित्रों को साथ कैसे खड़े होते हैं। जो न मित्र दुख हो दुखारी, तय बिलो कथ पातक वारी। पूरे संसार में एक कोई बहस चल रही है, किसे बनना चाहिए। डेमोक्रेटिक के ये जो चुनाव है के अनुसार, ये दोनों में इस समय जो चुनावी सर्वेक्षण चल रहे हैं कि वहाँ पे दोनों की बीच में काफी कांटे की टक्कर हो रही है। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चाहते थे कि दूसरा चांस उसे मिले। अमेरिका में 2 बार ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, भारत की तरह नहीं बने जा रहे हैं। औरों की प्रतिभा का भी मौका दे। वहाँ अब इस समय ओबामा से लेकर बिल क्लिंटन से लेकर ये कई नेता हैं जो पूर्व राष्ट्रपति हैं। वो राष्ट्र के निर्माण के कार्यों में उन्हें लगाया जाता है। जिसकी सरकार, अब जो बाइडेन भी चाह रहे थे दूसरा टर्म मिले, उन्हें अवसर मिले, 4 साल और मिल सकता है उन्हें, परंतु उनके स्वास्थ्य कारणों से, बढ़ती हुई उम्र के कारण उनको पे ये दबाव है। वो ट्रंप के आगे मतदाताओं का रुझान ये था, ट्रंप उनसे बेहतर है। इस कारण जो बाइडेन को चुनाव इस प्रक्रिया के बीच में, शुरुआत में तो दौड़ में दमखम खोल रहे थे, परंतु जब डेमोक्रेटिकों को लग गया कि वो हारने वाले हैं, तो उन्होंने इस पद पर डेमोक्रेटिक को लग गया। जब जो बाइडेन चुनाव नहीं जीत सकते हैं ट्रंप से, तो उन्होंने कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया। जो बाइडेन ने अपने दावेदारी पर वापस ली, और कमला हैरिसन, अब कमला हैरिसन जो आ रही है वो काफ़ी टक्कर दे रही है। अफ्रीकन, उनके ससुराल अफ्रीका मूल के लोग हैं, तो अफ्रीकन मूल हो गए, वहाँ के अश्वेत समाज का समर्थन, ये एशियाई मूल के लोग हो गए, कई लोगों का समर्थन है। दूसरा वो है डेमोक्रेटिक, वो हैं वो साम्यवादी लोग, उनको ज़्यादा वो दे रहे हैं, और उसके कारण भारत में भी गहरी चिंता व्यक्त। जिस प्रकार से जो बाइडेन संसार में अमेरिका का सौभाग्य होगा, अब ये दुविधा से के दिन नहीं है, निर्णय करना होगा। जिस प्रकार से अमेरिका के सबसे बड़े व्यवसायी ट्विटर के समय एलन मस्क ने निर्णय किया है कि जो ट्रंप ही अमेरिका को इस निर्णायक घड़ी के लिए बेहतर राष्ट्रपति साबित होंगे। तो ट्रंप ने जो अपने कार्यकाल में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नीतियों के लिए उन्होंने अमेरिका का ये कहा कि ये इस्लामिक आतंकवाद संसार के लिए खतरनाक है और इस पे ढुलमुल रवैया पूर्व सरकारों का गलत है। उन्होंने पाकिस्तान सहित इस्लामिक देशों के
अतिवादी लोगों पर कड़ा अंकुश लगाया, जिसमें ईरान से परमाणु समझौता रद्द किया, पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता में उन्होंने रोक लगाई और भारत के साथ बहुत किया। यही नहीं, उन्होंने चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए चीन पे कई अंकुश लगाने की बात की। चीन को कोरोना के लिए सबसे खतरनाक बताने, अभी तक अमेरिका के इतिहास में नहीं, विश्व इतिहास में सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने स्पष्ट दिशा अगर किसी की रही तो डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत है इस समय। जिस प्रकार से उन्होंने इस समय कहा कि इस्लामिक आतंकवाद को अमेरिका में कोई जगह नहीं मिलेगी, और पूर्व सरकारों ने इनको पोषित करने के जो काम किए हैं, आतंकवादियों के पाकिस्तान जो आतंकी फैक्ट्री है, इन पे अंकुश लगाने की जरूरत है, उसे सहायता देने की जरूरत नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने स्पष्ट दृष्टिकोण से पूरे विश्व को, वो ये लड़ाइयों से दूर रहना चाहते थे। वो शासक रहते इस समय यूक्रेन और रूस का झगड़ा नहीं होता, वो संसार में विकास के पथ में बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका के वर्चस्व को बनाए रख के, अमेरिका को वर्चस्व को लोकतंत्र के पोषक बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये वर्चस्व की बीमारी तो सभी श्रेष्ठता की ग्रंथि से पीड़ित है। ये एकाएक दूर नहीं होगी, पर दो विकल्प हैं, बहुत बेकार और कम बेकार। तो कम बेकार ट्रंप है। तो इस समय संसार में जो बहुत बड़ा उठापटक हो रही, जिस प्रकार से अमेरिका की सरकार ने, वर्तमान जो बाइडेन और कमला हैरिसन की सरकार ने इस समय लोकतांत्रिक सरकारों पर कुठाराघात किया और कट्टरपंथियों को संरक्षण दिया, उसका एक बैग है पाकिस्तान में जो डोनाल्ड लू, जो अमेरिका के जो बाइडेन सरकार के बड़े स्तंभ हैं इस क्षेत्र में, पश्चिम एशिया क्षेत्र में, उसने पाकिस्तान की इमरान सरकार को अपदस्थ करके वहाँ सेना के समर्थक से एक कठपुतली अपना वो शरीफ बंधुओं को बिठा दिया। उसके बाद बांग्लादेश में निर्वाचक सरकार को उनको अपदस्थ करके उनको वहां पे कट्टरपंथी जो आतंकवादी हैं उनको आसीन कर दिया और अपने प्यादे जिनको नोबेल पुरस्कार दिलाया था उसको वहां का शासन, जिसके कारण पूरे अमेरिका में, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का जीना हराम कर दिया। राजनीतिक लोकतांत्रिक भावनाओं को, सबको साथ में लेके चलने वाले लोगों को उन्होंने जीना हराम कर दिया। तो परसों दीपावली के दिन जहां अमेरिका ने में जो बाइडेन से लेकर कमला हैरिसन ने दीपावली का पर्व मनाया, वहीं जो ट्रंप ने दीपावली का पर्व पर भारतीय समुदाय को के साथ मनाकर एक संदेश दिया, वो पूरे विश्व के लिए बहुत सही। उन्होंने कहा संसार में इस समय हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं। जो बाइडेन सरकार हिंदुओं की विश्व में और अमेरिका में उनकी रक्षा नहीं कर पाई, अल्पसंख्यक लोग हैं, उन्होंने ईसाई समुदाय के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो बौद्ध समुदाय के हो रहा है, जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके प्रति संसार के अधिकांश देशों की और संगठनों की नजरअंदाज प्रवृत्ति पे कड़ा कुठाराघात करते हुए कहा, अगर मैं रहता शासक की हिम्मत नहीं होती किसी का इस प्रकार का अत्याचार। ये बहुत बड़ा एक बयान दिया, इससे ये साफ हो गया कि अमेरिका का राष्ट्रपति कैसा हो, जो पूरे विश्व में मानवता और लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों का और विकास की प्रवृत्तियों का ध्वजवाहक हो, संरक्षक हो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला हो, अन्य अत्याचारियों का दमन करने वाला हो।
क्योंकि शक्तिवान ही, समर्थ व्यक्ति ही पूरे सृष्टि को सही दिशा दे सकता। कमजोर तमाश मीन्स संयुक्त राष्ट्र हो या भारत हो, जो अपने हितों की रक्षा, भारत को चाहिए था कि बांग्लादेश में ठीक हस्तक्षेप करते, पर नहीं किया, मरने दिया। कितने भारतीयों को अपमानजनक व्यवस्था, भारतीय संस्कृति को वहां अपमानित होना, सनातन धर्मावलंबियों को, अन्य अल्पसंख्यकों को वहां उपेक्षित होना पड़ा। तो ये चीज उन्होंने क्या कहा, ट्रंप ने, आई स्ट्रांगली कंडेम एंड barbaric violence against Hindu and Christian and other minority who are getting attacked and looted by mob of Bangladesh, which remain in a total state of chaos. It would have never happened on my watch. Kamala and Joy have ignored the Hindu across the world and in America. They have been disaster from Israel to Ukraine to our own southern border. But we will make America strong again, bring back peace through strength. We will also protect Hindu American against the anti-religion agenda of the radical left. We will fight for your freedom under my administration. We will also strengthen our great partnership with India and my good friend Prime Minister Modi. Kamala Harris will destroy our small business. ये तमाम चीजें उन्होंने ये स्पष्ट कहा, किसी को भी भारत के खिलाफ नहीं, मानवता के खिलाफ। तो हमारा ये मानना है, जिस प्रकार के मजबूत से उन्होंने कहा, संसार में इस समय उपेक्षित और पीड़ित अल्पसंख्यकों का जिस प्रकार हिंद बांग्लादेश, वो महत्वपूर्ण है कि अमेरिका का नजरिया क्या है आम जनमानस के प्रति, पूरे विश्व के प्रति। वो युद्ध से नहीं, युद्ध से ग्रसित रही। अगर कमला हैरिसन जीतती है तो ये यूक्रेन युद्ध में विभीषिका बढ़ेगी, जहां रूस को विवश किया जा रहा है कि यूक्रेन के आगे नाटो की सेनाओं से युद्ध करने के लिए, तो पूरे संसार में परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। वहीं यहाँ खाड़ी देशों में पूरा युद्ध छिड़ सकता है, पूरा मानवता क्रा हो सकती है। इसलिए पूरे विश्व में ये जरूरत है, आज जरूरत है ट्रंप जैसे शासनाध्यक्ष की, जो विश्व को इस त्रासदी से उबार सके। कमला हैरिसन और जो बाइडेन की जो नीतियां हैं वो पाकिस्तान परस्त हैं। वो इस प्रकार से यूक्रेन का युद्ध कराना चाहते हैं, विश्व में लोकतांत्रिक संस्थाओं को क्षरण करना चाहते हैं। और वहीं ट्रंप अमेरिका में विकास की दिशा देना चाहता है, शांति की दिशा देना, भले ही वर्चस्व को बनाए रखना। वो अमेरिका इस्लामिक आतंकियों को, आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार स्पष्ट नहीं थी, आतंकवादियों को पोषण करना नहीं चाहता, जिस प्रकार से जो बाइडेन ने पाकिस्तान परस्त आतंकियों को, उनको सहायता देने का काम किया हो। भारत के खिलाफ इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को, देशों को जिस प्रकार से बांग्लादेश और पाकिस्तान में ढाया जा रहा है, भारत को परेशान किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर और अन्य अलगाववादी ताकतों को कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जिस प्रकार से शर्मनाक संरक्षण है, जो बाइडेन जैसे और उससे पहले के राष्ट्राध्यक्षों के नीतियों के कारण पूरा यूरोप का जनजीवन भी त्रस्त है। जिस प्रकार से घुसपैठियों को वहाँ रखा गया, घुसपैठियों की अराजकता के कारण पूरा यूरोप और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और संसार का जीवन त्रस्त है। आने वाले समय में ये जरूरत है कि
अयम निज परो वेति गणनाम कि कमला हैरिसन हमारी वंशज है, भारतीय वंशज है, ये नहीं, उसकी नीतियां कहाँ जा रही है। वो पाकिस्तान और आतंकवाद को वो लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त करने वाली जो बाइडेन की नीतियों को आगे अनुसरण कर रही। इसलिए हमारा मानना है ट्रंप को चुनाव जीतना पूरे विश्व, अमेरिका और भारत सहित पूरे विश्व के लिए मजबूत है। जो चीन पे अंकुश लगा सके, जो स्पष्ट नीति हो, जो विश्व में अमन चैन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, वो केवल डोनाल्ड ट्रंप ही हो सकते हैं, जिसका नज़रिया भारतीय हिंदुओं को जो बांग्लादेश में वो हुआ, जबकि भारत की जिम्मेदारी थी। भारत में भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक नरेंद्र मोदी जैसे और संघ पोषित की सरकारें होने के बावजूद बांग्लादेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बंगाल में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, मणिपुर में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जो ऊपर जम्मू कश्मीर है और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने जैसे घटिया कृत्य किए जा रहे हैं, बांग्लादेश पे अंकुश लगाना चाहिए था। हमारा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप से प्रेरणा लेनी चाहिए भारत सहित तमाम देश, संसार के लोगों। आज आपने जो बोलकर, क्योंकि अधिकांश देश करना तो बहुत दूर, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, शब्दों की चाशनी अपने निहित स्वार्थ और पद लोलुपता के लिए संसार को दिशा नहीं देना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, संसार में इस समय आपकी ज़रूरत है। मैं पूरे अमेरिकनों से जो मतदाता हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप को भारी मतों से जिताएं। न केवल अमेरिका की ज़रूरत है, पूरे विश्व और मानवता की और लोकतांत्रिक मूल्यों की ज़रूरत है डोनाल्ड ट्रंप।